साथियों, आज हम कुशीनगर में जिस स्थान पर हैं वह विश्राम स्थली है भगवान बुद्ध की। आपने अनेकों चित्र देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें दिखाया गया भगवान बुद्ध को लेटे हुए विश्राम करते हुए। भगवान बुद्ध ने कहा था, धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, यानी कि सभी संस्कार जो है नष्ट होने वाले हैं। जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वह नष्ट होगा, इसीलिए जो है अप्रमादी रहकर हर कार्य को संपादित कीजिए, यानी कि उसको पूर्ण कीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि चीवर लेकर लोग जो है किस तरीके से श्रद्धा से युक्त होकर, उस विश्वास से युक्त होकर आपको ये लोग जो है जाते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर अभी मैनेजमेंट के द्वारा जो है इनको व्यवस्थित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और ये चीवर जो आप देख रहे हैं, कपड़ा जो देख रहे हैं, इसको जाकर जो है भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उस पर डाला जाएगा। हालांकि ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है। और श्रद्धा और विश्वास में वो सत्यता के दर्शन आपको होंगे जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। तो जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं वो नितांत सत्य है, कल्पना नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको जांचा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। सब कुछ ऐसा है जिसकी कभी भी जांच की जा सकती है। भगवान बुद्ध ने जिस समय 2700 साल पहले ये बात कही थी, भगवान बुद्ध आज नहीं है 2700 साल बाद, तब भी ऐसी ही इसकी जांच की जा सकती थी। और आज भी उसकी उसी प्रकार से जांच की जा सकती है कि सभी कुछ जो है नष्ट होने वाला है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट होगा ही। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, और ये लोग जो है कुछ उच्चारण कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। मैं क्यों बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं क्यों धम्म की शरण जाता हूँ, मैं क्यों संघ की शरण जाता हूँ, ये प्रश्न जो है करना ही चाहिए शरण गमन करने से पहले। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरी शरण में आने मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आपको अपना कल्याण करना है तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, और जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसी का कल्याण हो पाएगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध के संदेश हैं, भगवान बुद्ध का जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उच्चारण हो रहा है, उनके मंत्रों का मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो मैं यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, मैंने मालूम किया इन लोगों से जो है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इस स्थान का आप लोगों के लिए क्या महत्व है? यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे नमो बुद्धाय, जय भीम। हम जो महाराष्ट्र से आए हैं, तो महाराष्ट्र से इधर हम आए हैं। हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप से माध्यम से हम अभी तक मैं 2500 लोगों को अभी तक घुमाया ग्रुप से माध्यम से। जो भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म से निर्वाण तक हम पूरा इन लोगों को दिखाया। जहाँ जन्म हुआ वो भी दिखाने का है। और यहाँ जो आए, यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को बहुत अच्छा सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ है, इस स्थली पे हम आज पहुँच चुके हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बात अच्छी लग रही है, कुछ सुंदर दिख रहा है, कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई गुरु बोल रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है। किसी भी बात को इसलिए मानो कि वह जो है आपके काम की है, वह सत्यता पर आधारित है, वह किसी के लिए कष्टकारी नहीं है, या फिर जानकारों के द्वारा जान ली गई है कि हाँ ये बात सही है। तो आप लोगों के साथ में जो समूह है, क्या वो बौद्ध समूह है या फिर हिंदू समूह है? नहीं, पूरा बौद्ध समूह है। ये हमारे जो साथ में है जो पूरा बौद्ध समूह है। और जो भगवान बुद्ध ने, आपने एक क्वेश्चन किया कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो हम जो भगवान बुद्ध का जो ये है पूरा जो समूह, जो संग्रहालय है पूरा, तो उसमें है कि वही किसी को जो अपने दिल को अच्छा लगता है वो अपनाइए। जो अपने दिमाग को नहीं समझता है तो वो मत लीजिए।
भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो पूरे शांति पे चलने वाला धम्म है। जी, ये जो महिलाओं ने जो है गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है, मांग में सिंदूर लगाया हुआ है और बिंदी लगाई हुई है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है, बता सकते हैं क्या आप? जो अभी ये जो पुरातन वो चलते आ रहा है, तो जो कुछ महिला के हाथ में जो है वाइट चूड़ियाँ है, वो बोले तो जो भगवान बुद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, जिन्होंने उपवास रखा है वही वाइट चूड़ी पहनाती है, गले में मंगलसूत्र भी पहनाती है, ये ऐसा है। बेड़ियाँ जो हैं किस रंग की हों कि वो हमें सुविधा देंगी? बेड़ियाँ, जंजीरें? जंजीर बोले तो कंगन। नहीं, जंजीरें जो जिससे बांधते हैं, जिससे किसी को बांधते हैं, गुलाम बनाते हैं, तो वो जो है किस रंग का हो कि हमें जो है वो सुविधा देगा, आसानी करेगा हमारे लिए? जो वाइट रंग जो है वाइट रंग की बेड़ियाँ चाहिए, और जो वाइट रंग ऐसा रहता है कि वाइट रंग में कैसा। जंजीरें किस काम पे आती है आपको पता है आपको? जंजीर बांधने के लिए आती है ना। तो किसी को बांधते हैं तो किसी को कष्ट होता है या किसी को सुख होता है? कष्ट होता है बांधने के बाद। तो इसीलिए मैंने बोला कि जंजीरें किस रंग की हों कि हमें सुख देंगी। वो तो किसी भी कलर की हो, चाहे सफ़ेद की हो चाहे पीले की हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा उससे? तो चूड़ियाँ जो है किस प्रकार से आपके लिए सुखकारी हो सकती हैं? जबकि चूड़ियाँ जो है भारत में जो है एक मुहावरा भी है, कायरता का प्रतीक है। चूड़ियाँ जो है जो वाइट का प्रतीक वो शांति का मार्ग बताता है। लेकिन हिंदुओं में चूड़ियों का मतलब है कि जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा हैं, उनका पति अभी जिंदा है, और बिंदी, मंगलसूत्र, ये सब जो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं भगवान क्या नाम है हिंदू धर्म में जो है। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में जो है, क्योंकि समानतावादी धर्म है, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई रीति रिवाज, ऐसा कोई नियम बना ही नहीं सकते हैं जहाँ पर कि पुरुष के लिए तो कोई नियम ना हो और स्त्रियों के लिए नियम हो। तो आपके इस समूह में जो कि आप कह रहे हैं कि बौद्ध समूह है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है पुरुषों के ऊपर कोई ऐसा आवरण नहीं है। पुरुषों को देखेंगे तो पता लगेगा नहीं कि शादीशुदा हैं कि नहीं है। अंकल जी हैं, काफ़ी उम्रदराज हैं, फिर भी देख कर बता सकते हैं कि शादी हुई है या नहीं हुई है। ये भी सोचता है कि नहीं शादी हुई हो, और ये भी सोचता है कि उन्होंने शादी ना की हो, पहचानेंगे कैसे? लेकिन महिलाओं के लिए सब किया है। तो वो जो परंपरा है जो कि असमानतावादी है, जो कि द्वेष फैलाने वाली है, तो इस प्रकार से जो है आप कैसे कहेंगे कि हाँ ये महिलाएं जो हैं बौद्ध हो गई हैं, अब हिंदू नहीं रही हैं? क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी और उसमें स्पष्ट किया था कि हमें हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा को नहीं मानना है। लेकिन आज भी अगर हम उन परंपराओं को मान रहे हैं तो वो संस्कृति तो हम जीवित रख रहे हैं ना। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला 1956ला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, आणि बौद्ध धम्माची दीक्षा दिल्यानंतर बाबासाहेबाची एक संस्था आहे भारतीय बौद्ध महासभा, बाबा साहब ने वो निर्माण किया है उसका। त्या संस्थेच्या माध्यमातून जे काही बाबासाहेबांनी जे काही धम्माचे नियम लावलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 10 पारामिता असतील, पंचशील असेल। हिंदी बोली ना। और हिंदी में ज़्यादा ये नहीं हो जाएगा ना, तो हिंदी ज़्यादा तकलीफ जाता है। तो 22 प्रतिज्ञा असतील तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, मी ब्रह्म विष्णू महेश यांना देव मानणार नाही। क्यों नहीं मानेंगे? क्या प्रॉब्लम क्या है? जो बाबा साहब ने बताई, मैं ब्रह्म विष्णु महेश देव मानणार नहीं। चलिए, तो उसका ये कहने का मकसद है कि भाई मैं पूजा अर्ची जो है वो पसंद नहीं थे, इसलिए बाबा साहब ने वो प्रतिज्ञा दी गई वाली है। दूसरी है, मैं चोरी नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा, बोले तो ये बुद्ध धर्म के राह पर चलने वाली जो प्रतिज्ञा है बाबा साहब ने दे वाली है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका जो है। और महिलाओं से थोड़ी सी बाइट लेंगे। महिलाएं जो हैं किस प्रकार से बुद्धिस्ट बनी हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है पीछे जो धर्म को मानती थी उसको छोड़ा है, जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी साळवे जी। लक्ष्मी साळवे। साहेबे। तो आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? हम बौद्ध है। आप बौद्ध हैं, तो कैसे मालूम पड़ेगा आप बौद्ध हैं? वो हमारे पुराने वाले सब लोग जानते हैं, तो हम तो पैदा हुए तो बुद्ध नगरी में हो गए, तो हम बौद्ध ही रहेंगे ना। तो आपने जो है बिंदी लगा रखी है, मांग में सिंदूर लगा रखा है और मंगलसूत्र पहन रखा है, हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये कौन सी संस्कृति या कौन से धर्म का प्रतीक है? वो अभी हम इसके बाद नहीं पहनेंगे। इसके बाद मतलब आज के बाद नहीं पहनेंगे? हाँ, आज तक पहन रहे थे? हाँ, आज तक पहनेंगे। आज तक क्यों पहन रहे थे? अब हमको मालूम गिरा है कि अपनी इधर ऐसा ऐसा है, तो हम नहीं पहनेंगे। चलिए, कुछ तो हमारे आने का फ़ायदा हुआ। तो आप ही नहीं पहनेंगे या सारी महिलाओं को आप बताएंगे? तो मेरा खुद तो जानती है कि मैं नहीं पहनाऊंगी, और आदमी ने, सब महिलाओं ने वैसा करना चाहिए। वो सब करना चाहिए। तो आपका नाम क्या है? उधर आपका नाम क्या है? चंद्रकला वानखेड़े। चंद्रकला वानखेड़े जी। तो आपने जो है हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं
हो तो और गले में मंगलसूत्र पहन रखा है। तो शादी थी ना सर, शादी के वास्ते पहन के चूड़ियाँ। अच्छा, शादी थी इसलिए आपने किया। तो ये कौन से धर्म का प्रतीक है? ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है ना सर। चूड़ियाँ बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाँ, तो पहनना तो पड़ता है ना सर। सुहागन का प्रतीक है। सुहागन का प्रतीक है। अच्छा, तो ये जो भगवान बुद्ध का धर्म जो है, क्या समानतावादी धर्म नहीं है क्या? नहीं, बंधु प्रेम इसका ये है। समानतावादी धर्म है ना। तो क्या आपने कोई जो आपके साथ में जो पुरुष चल रहे हैं, आदमी लोग चल रहे हैं जो, क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? सुहाग की निशानी है क्या? भाई लोग को पहनना पड़ता है। नहीं, क्यों पहनना पड़ता है? भगवान बुद्ध ने कहा है क्या ऐसा? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संघमित्रा साखरे। संघमित्रा साखरे। हाँ। जी, महिलाओं ने जो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आपने भी मंगलसूत्र पहन रखा है, बिंदी लगा रखी है, हालांकि सिंदूर नहीं लगा रखा है, तो शादीशुदा नहीं है मेरे ख्याल से आप। नहीं, शादीशुदा है ना। सिंदूर लगाना है, चलिए। लगाना अपने आपके दिल पे है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, भगवान बुद्ध का धम्म अच्छा। समानता पे चलता है, मगर दूसरे लोग का समानता पे चलते हैं। जी, जी। इसलिए वो करना पड़ता है। किस धर्म में जो है चूड़ियों को, मंगलसूत्र को, सिंदूर को, बिंदी को, इनको जो है सुहाग की निशानी मानते हैं? कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म में। अच्छा, तो आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं क्या? नारी का सुहाग है ना, हिंदू नहीं है मगर नारी का सुहाग है नहीं, ना। मैंने पूछा आपसे कि ये कौन से धर्म में जो है सुहाग की निशानी मानी जाती है, ये पूछा मैंने आपसे। नारी का श्रृंगार है ना ये। नहीं, मैं श्रृंगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो है कौन से धर्म में की निशानी मानते हैं इसको? अब धर्म कैसा? हमने यहाँ पर श्रीलंका महिलाएं भी आई थी। श्रीलंका की जो महिलाएं हैं, उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था, वो बुद्धिस्ट महिलाएं हैं। हाँ, बराबर है ना। तो आप लोग क्यों पहनते हैं? आप बुद्धिस्ट फिर कैसे हुए? भगवान बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा आपको दिलाई थी और कहा था कि मैं कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा ऐसी नहीं मानूंगा जो हिंदू धर्म की है। लेकिन ये जो है, जो हम जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी दुनिया में आपको जो पूछो किसी से कि ये किसकी परंपरा है, किसका रीति रिवाज है, सब जानते हैं कि हिंदू धर्म का रीति रिवाज परंपरा है। तो आप लोग जो है फिर इसको क्यों नहीं छोड़ते हैं? हाँ, श्रृंगार के लिए पहनते हैं, अभी छोड़ेंगे ज्ञात होने के बाद। अगर ये श्रृंगार होता तो दुनिया की दूसरी महिलाएं भी करती, लेकिन दुनिया की कोई महिला जो है चूड़ियाँ नहीं डालती हैं। हाँ, भारत का अलग है और दूसरों का अलग है ना। चलिए देखिए, अभी जो है घालमेल चल रहा है, जिस प्रकार से कि बाबा साहेब की जो पीड़ा थी, उस बाबा साहेब की जो पीड़ा को जो है अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और समझ भी पाते हैं तो वो छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, उनको आसानी अभी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं रीति रिवाज, परंपराओं में जकड़े हुए लोग हैं, और इतनी आसानी से जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतनी आसानी से लोग बदल जाएंगे। हर एक व्यक्ति जो है बाबा साहेब नहीं हो सकता है, जो एक बार जान ले, पहचान ले, तो एक झटके में उस चीज़ को छोड़ दे। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने कहा है कि हाँ, आज हमें मालूम पड़ गया है कि ये असमानता की निशानी है, ये हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी है, और भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसा कोई सिद्धांत, कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा नहीं है जो कि मानव के बीच में जो है असमानता पैदा करे, भेदभाव पैदा करे। वहाँ पर समानता ही समानता है, इसलिए आज से वो इसका पालन करेंगी, और ये चूड़ियाँ, ये जो साज श्रृंगार है, जो सुहाग की निशानी है, इसको छोड़ने का प्रयास करेंगी। तो साथियों, अब हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, और वह पल कि भगवान बुद्ध कहीं विश्राम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जो पूरे जीवन भर, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तब तक एक पल भी ऐसा नहीं जब उन्होंने प्रमाद में अपना जीवन बिताया हो। अप्रमादी रहकर उन्होंने अपना जीवन जिया, और अंतिम समय में भी जब एक व्यक्ति उनसे बात करना चाहता था, उनसे दीक्षा लेना चाहता था, जब आनंद उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं, अब भगवान बुद्ध किसी से बात नहीं कर सकते हैं, उनके विश्राम का समय हो गया है, उस समय भी भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आने दो, आने दो, और भगवान बुद्ध ने अंतिम प्रवचन उस व्यक्ति को दिया। तो साथियों, वो पल, वो क्षण जहाँ से आपके भीतर एक गहरी श्रद्धा, जहाँ भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में विश्राम कर रहे हैं, जहाँ भगवान बुद्ध ने संदेश दिया, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो परिसर है, इसमें यहाँ भीतर आते ही मुझे एक अलग ही अनुभूति होने लगी। हालांकि मैं
किसी रीति रिवाज, किसी परंपरा। भगवान बुद्ध ने जो संदेश पूरी मानव जाति को दिया, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, सभी कुछ संस्कार नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए अप्रमादी रहकर सभी कार्यों को संपादित कीजिए, पूरा कीजिए। जो निश्चय कर लिया, जिस बात का निर्णय कर लिया, फिर उसके बाद रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और जो संस्कार आपको परेशान कर रहे हैं, उन संस्कारों से मुक्ति पानी है, उन आदतों से मुक्ति पानी है। और इसके लिए निरंतर सम्मा सती, सम्मा सती, सम्मा सती, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अक्सर आपने ये शब्द चौकीदारों के मुख से सुने होंगे। वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्यो होतो इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु अनिच्चावत् संखारा उपादवे धाम्मिनो उपाजित्वा निरोजन्ति तेषां उप समोसुखो अनिच्चावत् संखारा उपादवे धाम्मिनो उपाजित्वा निरोजन्ति तेषां उप समोसुखो अनिच्चावत् संखारा उपादवे धाम्मिनो उपाजित्वा निरोजन्ति तेषां उप समोसुखो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। छोड़ा, खाली छोड़ा। साधु साधु साधु। अनिच्चा व संखारा का मतलब ये होता है, जो इस संसार में जीव रूप में जितने भी उत्पत्ति हुई हैं, सही सत्य ये है, उनको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। यह शरीर नश्वर है, भंगुर है। भगवान बुद्ध जिस जगह पे आप यहाँ खड़े हैं, इस जगह पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को 80 साल की अवस्था में त्याग दिए थे। साधु साधु मंगलमय। इस स्थान में क्या महत्व है, बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा ऐतिहासिक। इस स्थान के ये महत्व है, भगवान बुद्ध 80 साल के अवस्था में कुशीनगर में अपने शरीर को छोड़े थे। यह मूर्ति हर्बल नाम का बौद्ध उपासक बनाए थे। दीन नाम का व्यक्ति कलाकृति किए थे। 5वीं सदी में यह मूर्ति का आविष्कार लाल बलुआ पत्थर से हुआ सा। भगवान बुद्ध जिस प्रकार अपने शरीर को छोड़े हैं, इस मूर्ति में वह दर्शाया गया है। सबसे पहले भगवान बुद्ध के पैरों में जन्म से ही धम्मचक्र, आप ये देखिए, धम्मचक्र। महापुरुष जो होते थे, एड़ियाँ उनकी एकदम समतल हुआ करती थी, प्लेट। और ये पहली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। आप यहाँ से देखेंगे, पहली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। और दूसरी मुद्रा जो है, यहाँ से आप देखेंगे, ये है चिंतन मुद्रा। यहाँ से जब आप फेस के तरफ देखते हैं, दूसरी मुद्रा है चिंतन मुद्रा। यहाँ से जब आप देखेंगे इनके चेहरे पे, ये है स्माइल मुद्रा। यह त्रिरत्न मूर्ति है भगवान बुद्ध की। ये है मल्लिका। भगवान बुद्ध के शासनकाल में जो यहाँ की कुशीनगर की रानी हुआ करती थी, बंधुमल की पत्नी मल्लिका, उनको दर्शाया गया है। ये भगवान बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र, भगवान बुद्ध अपने शरीर छोड़ने से पहले सुभद्र को दीक्षा दिए, ये उनको दर्शाया गया है। और यहाँ पे हैं आनंद, जो भगवान बुद्ध के शासनकाल में जब बुद्ध ने यह घोषणा किया कि हम अपने शरीर को कुशीनगर में छोड़ेंगे, उस समय आनंद विलाप कर रहे थे। यह इसमें दर्शाया गया है। साधुवाद, मंगल में आप सब। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी।
तो जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन जो शिक्षाएं दी, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं पूरे संसार भर के लिए कि यदि संसार उन शिक्षाओं को जान जाए, उनका आचरण कर ले, तो वह भी उस निर्वाण पथ पर अग्रसर हो जाएगा। और जो निर्वाण पथ पर अग्रसर हो जाते हैं तो उनके कष्ट दूर होने लगते हैं। जितने भी जीवन में कष्ट हैं वो कष्ट जो है उनके जीवन में या तो कम हो जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जो जितना जाएगा, जो जितना चलेगा, उतनी ही उसको मंजिल की दूरी प्राप्त होगी, मंजिल उसकी उतनी ही नज़दीक होगी। निर्वाण मनुष्य का, हर जीव का अंतिम उद्देश्य है। जिसने जन्म लिया है उसको निर्वाण प्राप्त करना ही है। जब तक कोई भी जीव जिसने जन्म लिया है निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह इस संसार में भटकता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, पुनर्भव होता रहेगा। और अगर जन्म लेगा, पुनर्भव होगा, तो जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणापि दुःखा, शोक परिदेव दो मनस्यु पाया सापि दुःखा, संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुःखा। तो जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जो नहीं चाहते हैं वह, जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, वह दुख है। इस प्रकार से साथियों, पूजा का समय हो गया तो हम लोग भी बैठेंगे।